अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ तवीलुल मुद्दती नाकाबंदी की हिदायत। ईरान की मईशत तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाजों को रोका जाए। व्हाइट हाउस में बादशाह चार्ल्स और मलिका के एजाज में इशाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, बमबारी शुरू करना नाकाबंदी बरकरार रखने से ज्यादा खतरनाक है। शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं, ईरान जौहरी बॉम्ब नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। यूक्रेन दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की ज़रूरत है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब में कहा, बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादियों में से एक है। यूरोप और अमरीका की शराकत दारी पहले से ज़्यादा अहम है। नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीखी है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की प्रेस डिनर हमले की मज़म्मत। अमरीका की ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां। इदारों और शख्सियात पर ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करने का इल्जाम। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार कराने में मदद की। नामजद अफराद अरबों डॉलर कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को टोल पेमेंट देने वाली कंपनीज को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। यूएई ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक भी शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्किल। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। अमाराती वज़ीर तवानाई का कहना है, फैसला स्ट्रेटेजिक और मुआशी विजन के तहत किया। तवानाई पैदावार में सरमायाकारी तेज करना चाहते हैं। आपने हुर्मुज़ को कभी बंद नहीं होना चाहिए था और उसे फौरी तौर पर खोल दिया जाना चाहिए। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का बयान। कहा, कतर तमाम मुतल्लिका अफ्रीकैन से राबिते में है ताकि आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जा सके। खित्ते में जारी दिगर हालात से कतई नज़र इस अहम गुजरगाह की बहाली नागुज़ीर है। तर्जुमान के मुताबिक आबना हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,730 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। रॉयटर्स और एप्सोस के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% अमरीकी अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन है। गुज़श्ता सर्वे में यह शरह 36% तक थी। ओहदा संभालने पर 47% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान पर इजरायली फजाई हमले जारी। इजरायली हमले में 3 इमदादी कारकुनों समेत 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी। दरियाए लितानी के शुमाली इलाकों में शहरियों की नकल मकानी। बिनते जबील समेत कई इलाकों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। 2 मार्च से अब तक जांबाक अफराद की तादाद 2534 हो गई। हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक पर ड्रोन हमले का दावा। दूसरी जानिब इजराइल की गाजा में बमबारी जारी। सहूनी फौज का गजा सिटी पर हमला, बच्चे समेत 5 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मजमूई मुल्की सियासी, मुआशी और अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ईरान अमरीका मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राबितों पर भी इत्तमाद मिलेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर रेलवे ने जारी तरक्याती मंसूबों और कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी सहूलत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का रेलवे मुसाफिरों के लिए सहूलियात बेहतर बनाने के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सदर खालिद हुसैन मगजी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत से मुतालिका उमूर और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मंसूबों पर पेशरफ्त और नए मंसूबों का तफसीली जायजा। इजलास में CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। करप्शन में मुलव्वस किसी फर्द को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। F6 में खिदमत मरकज बनेगा। प्रोजेक्ट के अराजी मुख्तस करने। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना मोदी हुकूमत का वतीरा बन चुका है। गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद से मिलने वाला मवाद भारतीय किरदार बेनकाब करता है। DGISPR का कहना था, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। 7 दिन गुजरने के बावजूद भारत इल्जामात के हक में सबूत पेश न कर सका। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर दहशतगर्द कार्रवाइयों की निगरानी में मुलव्वस हैं। भारत दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद फराहम करके शहरियों को निशाना बना रहा है। माहिरीन के मुताबिक फितना अल खारिज के दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। भारत की फ़ज़ाई सनत ईंधन महंगा होने से शदीद दबाव का शिकार। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस फ़ज़ाई कंपनीज के अखराजात में नुमाया इजाफा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंदिश से भारतीय परवाज़ों का तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ा। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज की तबाही ने मोदी के शाइनिंग इंडिया का पोल खोल दिया। तैयारा ईंधन महंगा होने पर फ़ज़ाई कंपनीज ने हुकूमती मदद का मुतालबा किया। NDTV के मुताबिक फ़ज़ाई शोबा शदीद माली दबाव का सामना कर रहा है। महंगा ईंधन फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज की तंजीम ने परवाज़ें मनसूख होने का खदशा जाहिर किया। कराची के इलाके सिरजानी 2 चौरंगी के करीब एक शख्स बिजली की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पोल पर चढ़ने वाला शख्स बज़ाहिर नशे का आदी मालूम होता है। पोल पर चढ़ने वाले शख्स की ताहाल कोई शनाख्त नहीं हो पाई। हिफाजती इंतजार करते हुए इस शख्स को पोल से उतारने की कोशिश कर रहे हैं।